हेलो फ्रेंड। होप सो आपको हमारा वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पार्ट वन में कवर किया था कि आप अपने बिजनेस के लिए बजट को कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने ये कवर किया था कि हमारा बिजनेस कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे वो बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं और कहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे, वो फ्लॉप कर जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इसी में लोग गलती करते भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक राज है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विसेज पार्ट। आज का जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं और कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, और इन अपने प्रोडक्ट को कैसे हम लोग उस पर सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे हम लोग बात करेंगे। मार्केट स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो ये दो पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है ऑफलाइन मार्केटिंग, एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप चाहो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर सकते हो या फिर सर्विस भी बिजनेस कर सकते हो। दोनों अगर आप एक साथ स्टार्ट करोगे तो आपको फ्लॉप कर सकता है या फिर फ्लॉप करने का डर होता है। वैसा मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ फ्लॉप ही कर जाएगा, बट वैसा एक होता है कि आप ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हो पाते उस चीज़ को लेके, ठीक है। बट यहाँ पर आप चाहो तो एक बार में दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ें हैं कि आपको इन दोनों की चीज़ें, दोनों मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप दोनों चीज़ में काम कर पाओगे। वरना आप अगर पता ना हो, नॉलेज ना हो, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ऑफलाइन मार्केटिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है अपना लोकल मार्केट, ठीक है, एक होता है अपना नेशनल मार्केट। अब इसमें आपको अपने बजट के हिसाब से आप भरो, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों चीज को एक बार में लेके चल रहे हो और आपका बजट कम है तो आप ना ही लोकल कवर कर पाओगे ना ही आप नेशनल को कवर कर पाओगे, ठीक है। लोग क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है सभी लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया लेवल पे काम करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे काम करेंगे, इंडिया का बाहर भी प्रोडक्ट सेल करेंगे। बट अगर आप जितना बड़ा एरिया कवर करोगे, आपका बजट उतना ही बड़ा होना भी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो बजट है उसके हिसाब से हमें एरिया को कवर करना होता है। अब अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप सिर्फ लोकल मार्केट को ही कवर करो, पहले वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न कर लो, फिर उसके बाद आप नेशनल लेवल पे जाओ, ठीक है। अब लोकल और नेशनल मार्केट है क्या? लोकल मार्केट ये हो गया कि आप जैसे अपने सिर्फ अपने स्टेट में ही सेल करना चाह रहे हैं या फिर अपने सिटी में सिर्फ सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आपका लोकल मार्केट हो गया। जहाँ पर आप कुछ वेंडर को आप पकड़ लेते हो, कुछ अपने जो भी होलसेलिंग कर रहे हैं उनको आप पकड़ लेते हो और वहाँ उसके थ्रू आप सेल करते हो कि हाँ आप मेरे पास से प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जस्ट लाइक एक डिनर सेट बना रहे हो आप, ठीक है, या फिर ग्लास का सेट आप बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपने वहां पर गए और होलसेलर वाले से बात किया और उनको आपने बोला कि मैं भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और मैं डिनर सेट, ग्लास सेट वगैरह हम लोग किचन का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप चाहो तो हमारे पास से भी ले सकते हो, आपको काफी अच्छे रेट में ये प्रोडक्ट को दे देंगे, ठीक है। तो वहां से आपने वो मार्क उनको आपने कवर किया, मार्केट को कवर किया और वहां पर आप उनको प्रोडक्ट को दे रहे हो, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखना, ये चीज मुझे पहले ही कवर कर लेना चाहिए था बट फिर भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ये चीज, कि हम लोग जब भी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, रेडी करने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आप पहले मार्केट को समझ लो कि आपका प्रोडक्ट रेडी जो हो रहा है और मार्केट में जो सेल हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। और वो आप बी टू बी मार्केट नहीं, बी टू सी मार्केट को आपको देखना होगा, ठीक है। बी टू सी मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बी टू सी मार्केट आपको जब पता होगा तब जाके आप बी टू बी मार्केट को भी देख पाओगे। क्योंकि बी टू सी मार्केट में जस्ट लाइक अगर कंज्यूमर ही ले रहे हैं 50 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि उनको रिटेलर को भी उनके बीच में मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। और उसका होलसेलर को भी मार्जिन चाहिए होगा, उसके बाद आपको मार्जिन चाहिए होगा, तो आपको कितना कवर करके रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको रिटेलर और होलसेलर का जल्दी प्राइस पता नहीं लग पाता है। आपको बी टू सी मार्केट का प्राइस बहुत इजीली पता चल जाएगा, बी टू बी मार्केट का प्राइस थोड़ा डिफिकल्ट होता है पता करना। तो आप बी टू सी मार्केट का पहले प्राइस पता करो, ठीक है। उसके बाद आप होलसेलर के पास जाओ, ठीक है, कि वहां पर आपको ये कितने रुपए में वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके बाद आप उनसे पूछो कि आप ये प्रोडक्ट कितने में ला रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अभी आप बना नहीं रहे हो बट फिर भी उनको आप बोल रहे हो कि मैं भी ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, आप बताओ कितने में लाते हो ये प्रोडक्ट। तो जाके आपको थोड़ा बहुत प्राइस पता चलेगा। आप डायरेक्ट जाकर पूछोगे तो वो हमेशा ज्यादा ही बताएंगे, वो डायरेक्ट बोलेंगे आप पहले बताओ कितने में आप दोगे मुझे, ठीक है। तो ये चीज प्रॉब्लम आता है। तो पहले बी टू सी मार्केट का प्राइस पता कर लो, फिर बी टू बी मार्केट का प्राइस पता कर लो। देन उसके बाद आप अपना उन वो बी टू बी वाले जो है वो मतलब होलसेलर जो है वो कितने में सामने से परचेज कर रहे हैं
उस चीज़ के बारे में आप पता कीजिए। ठीक है? उसके बाद आप प्राइस को कंपेयर कीजिए कि आपको क्या उसमें मार्जिन बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। क्योंकि वो जितने प्राइस में ले रहे हैं, अगर आप उससे कम कॉस्ट में नहीं आप उनको दोगे, तो वो आपके पास से नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो पहले से जहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से उनका एक रिलेशन बन गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप बिज़नेस को अच्छी तरीके से रन कर पाओगे। वरना आप प्रोडक्ट कॉस्टली बना लोगे, मार्केट में सेल करने जाओगे, वो सेल भी नहीं होगा, कितना भी आप अच्छा मार्केटर क्यों ना रख लो। ठीक है? तो वो चीज़ होता है। तो आपको ये चीज़ आपको प्रोडक्ट रेडी करने से पहले ध्यान में रखना होता है। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, देन उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको लोकल मार्केट में बेचना है कि नेशनल मार्केट में बेचना है। लोकल मार्केट में आपको बताया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से बात कर सकते हो, होलसेलर से आप बात कर सकते हो, वहाँ से आप लोकल मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है? नेशनल मार्केट में अब क्या होता है कि नेशनल मार्केट में आप वहां पर जाके आप सेल नहीं करते हो। ठीक है? तो वहां पर क्या होगा कि आपको भी वहां भी आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि आप होलसेलर बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ लिमिटेड होता है। ठीक है? तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट जाकर बात करो, उनको बोलो कि आप मेरा ब्रांड को आप अपने शॉप में रखिए और उनको आप होलसेलर के साथ सेल कीजिए। ठीक है? वहां पर मार्जिन आपको कम होगा, नो डाउट, बट आपको क्या होगा, अदर स्टेट में जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो आपका ब्रांड एक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो उसके इसलिए मैंने आपको बोला कि जो आप आपके पास बजट बड़ा होगा तभी आप नेशनल लेवल पे कर सकते हो, वरना आपको लोकल लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। जब बजट बन जाएगा आपका, कुछ प्रॉफिट बन जाए, देन उसके बाद आप नेशनल लेवल पे जाओ। ठीक है? तो आपको वहां पर जाके आपको डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से बात करना होगा और उनसे आपको बात करके उनसे उनके पास आपको प्रोडक्ट पहुंचाना होगा, और देन वो आगे जाके आपको छोटे-छोटे जो होलसेलर हैं, उनको वो सेल करेंगे और वहाँ से आपका बिज़नेस रन करेगा, क्योंकि आप पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक होलसेलर को जाके मिलो और वहाँ से सेल करो। आपके एरिया में जो होंगे, नो डाउट आप उसको कवर कर लोगे, बट आपके जैसे बहुत सारे एरिया हैं इंडिया में, आप हर एक एरिया में जाके कवर नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको देखना होगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही बात करना होगा। ठीक है? ये हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में। अब आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है? एक होता है रनिंग पोर्टल, जहाँ पे ऑलरेडी वो पोर्टल रन कर रहा है, आप उस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर रहे हैं, और दूसरा होता है अपना वेबसाइट, जो अपने वेबसाइट के थ्रू आप सेल करते हो। अब रनिंग पोर्टल क्या है, जस्ट लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील वगैरह बहुत सारे हैं। आपका मीशो मिंत्रा हो गया, जियो हो गया। ठीक है? इस टाइप के पोर्टल पे जाके आप सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है? वहाँ पर ये ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी अच्छा रन कर रहा है इंडिया में। जैसे अगर मैं बात करूँ, अमेज़न टॉप 1 पे चलता है, फ्लिपकार्ट टॉप 2nd पे है। ठीक है? तो इस टाइप से आप रन कर रहे हो वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर पोर्टल आपका काफ़ी पहले से वो रन कर रहा है, एक ब्रांड बना हुआ पोर्टल का, उनके ट्रस्ट पे आपका प्रोडक्ट बिक जा रहा है। ठीक है? और सेकंड पार्ट ये होता है कि आपका अपना वेबसाइट, जैसे पूमा के साइट पे आप जाओगे तो उनका अपना वेबसाइट भी, ई-कॉमर्स साइट भी है, जहाँ से आप प्रोडक्ट को, पूमे के शूज़ को परचेज़ कर सकते हो। एडिडास का आप शूज़ को परचेज़ करना हो तो आप उनके वेबसाइट पे जाके परचेज़ भी कर सकते हो। उस तरीके से आप अपना भी एक वेबसाइट बना सकते हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, जहाँ से आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है कि आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में भी आप 2 तरीके से आप मार्केट को आप कवर कर सकते हो। एक होता है अपना रनिंग पोर्टल और दूसरा होता है अपने वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट को कवर कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों आप इस चीज़ में काम कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि और लोकल मार्केट, एक छोटा सा भी मैं पकड़ लेता हूँ, कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, तो वो क्या करेगा, वो लोकल मार्केट को कवर कर रहा है, जस्ट लाइक, ठीक है, उनके पास तो माल बना हुआ है, रेडी है, वो जा नहीं पा रहे हैं बाहर में, इसलिए वो नेशनल मार्केट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको एक बार में बड़ा माल पहुंचाना होता है। अब यहाँ पर ई कॉमर्स पोर्टल का क्या होता है, यहाँ पर ई कॉमर्स पोर्टल पे बी टू बी मार्केट भी है, बी टू सी मार्केट भी है। ठीक है? जो मैंने अमेज़न वगैरह ये सब जो बताया, वो आपका बी2सी मार्केट है। अब यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ से अगर ऑर्डर आएगा एक बार में, मान के चलो कि कोई अगर बायर ऑर्डर करता है तो 2 पीस का ऑर्डर कर देगा, 4 पीस का ऑर्डर कर देगा, उतना तो आपका, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके पास रेडी है ही माल। ठीक है? तो आप चाहो तो लोकल मार्केट के साथ-साथ आप एक अपना ऑनलाइन मार्केट भी कर लेते हो, और ऑनलाइन मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ से आपका ब्रांड अवेयरनेस काफ़ी अच्छा बनता है। आपका ब्रांड को लोग दूर-दूर तक आपके ब्रांड को समझेंगे और उसको जानेंगे, और वहाँ से लोग परचेज़ करते हैं। तो कल हो के अगर आप उसको नेशनल लेवल पे भी करना चाहते हो, लोकल से नेशनल पे भी ले जाना चाहते हो, तो इजीली वो चला जाता है वहाँ पर। आप बता सकते हो उनको, डिस्ट्रीब्यूटर भी रहते हैं, वो अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर देंगे? न्यू ब्रांड पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे वो? और भी बहुत सारे ब्रांड है जिसको साथ वो काम कर सकते हो, तो फिर वो न्यू ब्रांड को लेके काम क्यों करेंगे? तो वहाँ पर आप बता सकते हो कि हमारे अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे सेल हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं सेल कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के थ्रू आप ऑफलाइन में आपके साथ में काम कर सकता हूँ। तो एक एक जल्दी आप उसको रिप्रेजेंट आप जो करते हो ना उनके सामने, वो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, और आपका बिज़नेस के साथ वो काम करना के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो आप चाहो तो लोकल मार्केट के साथ-साथ आप ऑनलाइन मार्केट भी काम कर सकते हो। बट हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है,
लोकल ऑफलाइन मार्केट में जितना आपका अच्छा मार्जिन होता है, ऑनलाइन मार्केट में उतना अच्छा मार्जिन आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये माइंड में बिल्कुल भी मत रखिए कि हम जितना ऑफलाइन मार्केट में अच्छा मार्जिन कमा ले रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट में भी हम उतना अच्छा मार्जिन पे काम कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे सेलर हैं जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्राइजिंग को लेके, आपको प्रॉफिट को लेके यहाँ पर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। जब आपका सेल वगैरह काफ़ी अच्छा आने लगता है, तो आप अपना एक ऑनलाइन पार्ट से भी अलग से आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ये एक आपका सेकेंडरी, एक ही बिजनेस में आपका 2 पार्ट हो गया। एक आप ऑफलाइन मार्केट से अर्न कर रहे हो, एक आप ऑनलाइन मार्केट से अर्न कर रहे हो, यानी 2 ब्रांच हो गए। आप दोनों ब्रांच से आप अपना पैसे अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बिज़नेस करना होता है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चल के हम एक वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर में ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर में क्या डिफरेंट है और कैसे लोग करते हैं, इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे वहाँ पर, ठीक है? और दोनों चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा, आपको जो बेस्ट लगता है आप उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। बट आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कवर करने वाले हैं कि सोर्सेज़, जो आप प्रोडक्ट लोगे उसके आप कहाँ से सोर्सिंग करोगे, ठीक है? उसके रॉ मटेरियल जो लोगे वो कैसे लोगे, कहाँ से लेना चाहिए, जहाँ से आपको बेस्ट आपको प्राइस में पड़ जाए और वो चीज़ आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। होप सो कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है?